Hello viewers, I Dr. SVK Lal वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके के लिए लेकर के आए हैं घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? तो परिभाषा की बात करें तो भौतिकी में इसका परिभाषा दिया गया है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व अगर हम गणितीय रूप में इसको व्यक्त करें, फार्मूला में व्यक्त करें तो इसका डेफिनेशन, इसका मतलब इक्वेशन होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान है उसमें उसके आयतन से भाग दे दीजिए तो घनत्व निकल जाएगा। और अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका एसआई मात्रक भी हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा आयतन का एसआई मात्रक। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम। और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं kg बटा m³। ये बराबर हो जाएगा हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस हिसाब से हम घनत्व को समझ सकते हैं। अब उसके बाद आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में, जो घनत्व को हम कैसे समझेंगे। तो ये घनत्व अलग अलग चीज़ का भी हो सकता है, ये नहीं है कि फिजिक्स ही में घनत्व है। आप देख सकते हैं जैसे आबादी का घनत्व होता है, आदमी का घनत्व। आप देखते हैं शहरी इलाका में आबादी का घनत्व ज़्यादा होता है, ग्रामीण इलाका में कम होता है। जो मैदानी इलाका है वहाँ पर देखते हैं घनत्व ज़्यादा है, मरुस्थलीय इलाका है वहाँ घनत्व कम है। मैदानी इलाका के तुलना में जो पर्वतीय इलाका होता है वहाँ घनत्व कम होता है। पर्वतीय इलाके में घनत्व कम और मतलब जो मैदानी इलाका है वहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। अगर कमरा में विद्यार्थियों का घनत्व हम निकालें तो कमरा में विद्यार्थी घनत्व कैसे निकालेंगे? एक बेंच पर भी घनत्व निकाल सकते हैं। अगर एक बेंच पर 2 लड़का बैठा हुआ है तो फिर उसका घनत्व कितना होगा? वो विरल हो जाएगा, कम डेंस होगा, डेंसिटी उसका कम होगा। एक बेंच पर अगर 5 लड़का या लड़की बैठा हुआ हो तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण, आपको घनत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो मतलब जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का गेंद ले लें और उतना ही बड़ा रबड़ का गेंद लें तो लकड़ी कितना भारी समझ में आता है, और जो हमारा ये रबड़ का गेंद है वो हल्का नज़र आता है। उसी हिसाब से लोहा और लकड़ी के गेंद की तुलना करें तो लकड़ी हल्का नज़र आता है और लोहा भारी नज़र आता है। आज जितना बड़ा अगर हम लोहा का गेंद लेते हैं उतना ही बड़ा अगर हम सोना का गेंद लें तो सोना ज़्यादा भारी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका जो है एकांक आयतन में जो पदार्थ का जो परिमाण है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए, जो जिसमें पदार्थ का परिमाण ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा। यूनिट जो हम लेंथ लेंगे, यूनिट जो हम वॉल्यूम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो वो डेंस हो जाएगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। यूनिट जो हम वॉल्यूम लेंगे तो यूनिट वॉल्यूम, यूनिट लेंथ ऑफ वॉल्यूम में अगर हमारा सबस्टांस का मात्रा कम हुआ तो उसका डेंसिटी कम होगा। तो मतलब कितना द्रव्यमान है उसमें कितना आयतन के लिए ले रहे हैं, तो जितने आयतन के लिए ले रहे हैं उतने आयतन को उसके द्रव्यमान में उसके आयतन से भाग दे देंगे तो घनत्व तो हमारा निकल जाएगा। इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे सबका माने चार्ट बना हुआ है, कौन चीज़ का कितना घनत्व होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसका लाक्षणिक गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब अलग अलग पदार्थ का घनत्व अलग अलग होता है। अब जैसे सोना है तो सोना का घनत्व होता है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हम गोल्ड ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं तो उसका वज़न 19,300 किलोग्राम होगा। जबकि पानी का घनत्व होता है 1,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं घनत्व के ही कारण कोई वस्तु भारी होता है, कोई हल्का होता है। उतना ही वॉल्यूम का अगर आप पानी लीजिए या सोना लीजिए तो सोना लगभग मतलब
20,000 गुना ज़्यादा होगा पानी से। अब इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि सोना का घनत्व क्यों है। सोना इतना कीमती जो है उसका एक फैक्टर ये भी होता है। और केमिस्ट्री के हिसाब से समझेंगे तो आप देखते हैं कि जो वस्तु का मतलब सामान्यतया ऐसा होता है कि मतलब एटॉमिक जो उसका वेट ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं प्रणोद पर। प्रणोद क्या होता है? तो मतलब प्रणोद को डिफाइन किया गया है, किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। अब अगर मैथमेटिकली हम देखें कि यदि किसी बर्तन में 2 किलोग्राम पानी है तो उसके बर्तन के पेंदे पर लगता हुआ प्रणोद 2 किलोग्राम पानी का भार हो जाएगा। तब भार बराबर क्या होता है? भार बराबर का फार्मूला होता है W बराबर mg। तो पानी का भार अगर 2 किलोग्राम हुआ तो गुरुत्वीय त्वरण का एवरेज मान मतलब g का वैल्यू हम 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पानी का भार हो जाएगा 19.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हो जाएगा लगभग 20 न्यूटन के। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि प्रणोद का SI यूनिट वही होता है जो बल का है, अर्थात बल का SI यूनिट होता है N, तो प्रणोद का भी SI यूनिट हो जाएगा N। तो मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पृष्ठ या सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगते हुए बल को हम मतलब दाब कहते हैं, या मतलब किसी पृष्ठ या सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगते हुए बल अर्थात प्रणोद को हम दाब कहते हैं। तो दाब को प्रणोद के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो उस हिसाब से हो जाएगा दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो प्रणोद बराबर हो गया दाब गुने क्षेत्रफल। तो किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। इस हिसाब इससे का डिफिनेशन यहाँ पर ये बनेगा। अगर मतलब दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं, जबकि उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को दाब कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ को अगर हम ध्यान देख रहे हैं प्रणोद और दाब के इस डिफिनेशन को, तो हम दाब में और प्रणोद में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब ठोस के लिए क्या है कि ठोस का समान किसी द्रव का कोई निश्चित रूप या आकार नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना, पानी को बाटी में रख दीजिए तो बाटी जैसा हो जाएगा, गिलास में रखते हैं तो गिलास जैसा हो जाएगा, चम्मच में रखते हैं तो चम्मच में जैसा हो जाएगा, या मतलब इस शेप में रखिए, कोई बोतल में रख दीजिए तो बोतल जैसा उसका आकार हो जाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिला दो उसी के जैसा, दूध में मिला दो पानी को तो पानी जैसा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से उसका आकार भी है। द्रव क्या होता है ना, आकार निश्चित होता है ना, आयतन मतलब आयतन तो निश्चित होता है, और गैस का क्या होता है कि आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। मतलब आप 5 किलो या 10 किलो वाला सिलेंडर लीजिए तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप आधा किलो भी गैस में पूरा भर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी का फ़र्क हो जाएगा, दबाव का कम फ़र्क हो जाएगा। अगर हम उसमें 5 किलो वाला में 5 किलो रखें तो दाब उसका बढ़ जाएगा, और उससे ज़्यादा देंगे तो फटने का डर रहेगा सिलेंडर। और कम दाब में अगर हम 100 ग्राम से ही उसको भर दें तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, दाब उसका कम होगा। तो इस हिसाब से आप द्रव को ठोस को जहाँ आप बाल्टी में रखें या बाहर रखें या बेंच पर रखें या डेस्क पर रखें, ठोस देखते हैं हम कि ठोस के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, जहाँ रख दीजिए उसी के आकार का ग्रहण कर लेता है, वैसा ही आकार हो जाता है। तो पानी को अगर हम रखें बोतल में तो बोतल जैसा हो जाएगा, ग्लास में रखें तो ग्लास जैसा हो जाएगा, कटोरी में रखें तो कटोरी जैसा हो जाएगा। मतलब जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है उसी का आकार वो प्राप्त कर लेता है, उसी के जैसा उसका आकार हो जाता है। तो ठोस के समान ही द्रव भी बर्तन के पेंदे पर पूरे संपर्क क्षेत्रफल पर बल लगाता है। इतना ही नहीं, जबकि बल्कि द्रव न केवल बर्तन के पेंदे पर बल्कि बर्तन के दीवारों पर भी बल लगाता है। तो द्रव द्वारा लगाया गया बल सदा बर्तन के दीवार या पेंदे के संपर्क क्षेत्रफल पर
वितरित रहता है। यह बल सतह के लंबवत लगता है। इसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अब थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं द्रव में दाब। तो हमने अभी सीखा कि द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। अब द्रव बर्तन के पेंदे पर ही नहीं, उसके दीवारों पर भी दबाव डालता है। तो इस द्रवों के लिए द्रव के दाब के 4 नियम हैं। इस 4 नियमों का हम चर्चा करते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। तो ये हो गए हमारे 4 नियम हो गए। कौन चीज़ के लिए हो गए? तो स्थिर द्रव के लिए द्रव के दाब के नियम हो गए कि कैसे वो बर्तन में हम डालते हैं द्रव को, तो अपने भीतर के कैसे प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। उसी हिसाब से लास्ट नियम देखिए कि जितना वस्तु का घनत्व जितना होगा उतना वो ज़्यादा दाब डालेगा, कम घनत्व का होगा तो कम दाब डालेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।